हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है लेक्चर नंबर 5 सीक्वेंस इन सीरीज के। तो देखो बच्चों, ये जो लेक्चर नंबर 5 है, हाँ, सबसे पहले उम्मीद है कि आप लोगों ने जो लेक्चर नंबर 4 तक बहुत ही बढ़िया से चीज़ों को देख लिया होगा। और ये बच्चों लेक्चर नंबर 5 है। और लेक्चर नंबर 5 में क्या है भैया, आज हम लोग भैया करने वाले हैं मिसलेनियस सीरीज। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के लेक्चर में। सर मिसलेनियस सीरीज में सर आप क्या पढ़ाने वाले हैं? मैंने कहा मिसलेनियस सीरीज में बेटा आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सिग्मा प्रॉब्लम्स। तो भैया जो समेशन वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वाले बेटा हम लोग सवाल करने वाले हैं, क्योंकि यार इस पे सवाल जेई पूछ रहा है। और इस पे बेटा जो सवाल है ये जेई पूछता है, समझे ना। इस पे भैया सवाल जो है वो देखो सर, वो जेई पूछता है। तो भैया ये शुरू करते हैं मिसलेनियस सीरीज, जिसमें सिग्मा प्रॉब्लम। तो ये सिग्मा लिखा है, ये एम लिखा है, जो आपको नहीं दिख रहा है, मैं स्क्रीन में देख पा रहा हूं, नहीं दिख रहा है। तो देखिए भैया क्या है आज हमारे पिटारे में बेटा 27 टाइप हमने क्वेश्चन की देखो कर लिए हैं। और आज बेटा हम लोग करने वाले हैं 28वां टाइप की कैसे सवाल आते हैं। तो देखिए भैया मिसलेनियस सीरीज में जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या है बेटा, ऑलरेडी बता चुका हूं सिग्मा प्रॉब्लम। पहले भी मैंने आपको बताया कि सिग्मा का बेटा ये साइन होता है। और सर ये जो सिग्मा है सर, इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा सर इसका मतलब होता है एडिशन करना। इसका क्या मतलब होता है? मैंने कहा सर देखिए इसका सर मतलब होता है एडिशन करना। तो भैया अगर कहीं पे सिग्मा बन के आ रहा है, मतलब ये समझ लो कि सर आपको एडिशन करना है। और सिग्मा के बारे में हम लोग पहले भी बेटा बात कर चुके हैं, आज फिर से बात थोड़ी सी कर लेते हैं। जैसे भैया यहां पे देखो, मुझे कभी दिया हो ऐसे सिग्मा दिया हो, अंदर लिख दिया हो देखो भैया आई का स्क्वायर, और यहां पे ये लिख दिया जाए आई बराबर 1 से लेके n तक। तो देखो यार इसको हम लोग ओपन कैसे करते हैं। तो देखो भैया सिग्मा कैसे ओपन किया जाता है। सिग्मा बेटा ऐसे ओपन किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। सिग्मा बेटा ऐसे ओपन किया जाता है कि जैसे भैया यहां इसका मतलब है आई को 1 से लेके n तक पुट करना है। तो यहां पे देखो एक चीज बेटा आपको ध्यान देनी होगी, जो भैया आई है, जो वैल्यूज 1 से n है, मतलब होता है सिर्फ आपको भैया नेचुरल नंबर पुट करने हैं। नेचुरल नंबर मतलब जो इसके बीच में इंटीजर्स हैं, बीच मतलब 1 और n को मिला के जो बीच में इंटीजर्स हैं, सिर्फ वही भैया पुट करने हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है सर, पहले आई को 1 पुट करिए तो यहां आपको दिखेगा 1 का स्क्वायर, फिर लिखो प्लस। फिर आई को 2 पुट करिए तो ये हो जाएगा भैया 2 का स्क्वायर प्लस। फिर आई को सर 3 पुट करिए, यहां हो जाएगा 3 का स्क्वायर। फिर आई को सर 4 पुट करिए, यहां आ जाएगा 4 का स्क्वायर। और यही ब्रदर चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा सर, देखिए लास्ट में आ जाएगा सर देखिए n स्क्वायर है सर। हाँ तो देखिए सर ये इस प्रकार से सर समेशन को हम खोलते हैं। मतलब पहले आई को 1 से लेके बेटा आप n तक देखो पुट करिए, और उसके बाद में क्या है, मैंने कहा उसके बाद में सर बीच में आप लगा दीजिए प्लस। जैसे सर इसका और एग्जांपल के तौर पे मैं एक चीज और अगर यहां पे लिखना चाहूं बेटा, ऐसे देखो कुछ लिख देता हूं। मानो आपको ऐसे कुछ दे दी जाए, समेशन बोल दिया जाए यहां पे टी आई, ठीक है भाई, टी आई आई बराबर 1 से लेके n तक। सर यहां पे आई क्या है? मैंने कहा सर ये सबस्क्रिप्ट है, ये टी इंटू आई नहीं है। टी आई का मतलब क्या है सर, जैसे कि T1 लिखते हो टर्म 1 टर्म 2, वैसे भैया ये लिखा हुआ है टी आई। अब देखो भैया आप एक चीज यहां पे जरा समझिएगा। सर बताइए सर क्या समझना है। मैंने कहा बेटा यहां पे अगर देखो सर, आप आई को 1 पुट करते हो तो यहां पे T1 बनेगा। आई को 2 करोगे तो सर यहां पे देखो T2 बनेगा। 3 करोगे तो T3 बनेगा। 4 करोगे तो T4 बनेगा। और सर देखिए ये जो सारे के सारे सर ये आपस में क्या लगेंगे सर, देखिए सारे के सारे सर देखो आपस में सर होंगे प्लस। और आखिरी में सर क्या आ जाएगा सर, आखिरी में आ जाएगा Tn। मतलब सर पहले आई को मैंने 1 पुट किया तो T1 आया, फिर 2 किया तो T2 आया, 3 पुट किया तो T3 आया। और सर ये वाली चीज बताइए सर कहां तक आई। मैंने कहा सर ये वाली जो चीज है, यानी सर चीज देखिए Tn मतलब n तक आई। अब आप एक चीज जानते हो सर, इसको आप रीड कैसे कर सकते हो सर, ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है। कैसे रीड करते हैं? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब T1 से लेके Tn तक का सम है, जिसको भाईजान हम लोग बोलते क्या है। मैंने कहा सर जिसको हम लोग बोलते हैं Sn। Sn का मतलब होता है सम टिल n टर्म्स। और देखिए सर ये लिखा भी क्या है सर, ये सम टिल n टर्म्स लिखा हुआ है। अब देखिए सर इसी समेशन को मैं ऐसे भी दिखा सकता था। कैसे? मैं बोल सकता था समेशन, यहां पे देखो सर इस वेरिएबल ये जो आई है, आई की जगह मैं आर भी पुट कर सकता हूं। आर बराबर बेटा देखो मैं 1 से लेके n तक भी पुट कर सकता हूं। तो ब्रदर ये मैं बोलना चाहूंगा कि सर इसको भी ओपन करोगे तो यही आएगा। मतलब सर आप समझ गए, चाहे यहां पे टी आई लिखा हूं, आई 1 से लेके n तक है, चाहे यहां टी आर लिखा हूं 1 से लेके n है, तो यहां वाला वेरिएबल, इसको भी वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है भैया, इसे वेरिएबल बोलते हैं। जो आर है, ये जो आई है, इसको बेटा मैं कुछ भी ले सकता हूं, ठीक है भाई। चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं? फर्स्ट और लास्ट टर्म पे, मतलब यहां से यहां तक क्या दिया इस पे डिपेंड कर रही है। जैसे भी अगर समेशन में r बराबर 2 से n बोल देता, तब ये इसके बराबर नहीं होता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर फिर ये सर देखो T2 से चालू हो जाता है, टिल कहां तक हो जाता है सर, ये Tn तक हो जाता। मतलब सर हमको ये समझ में आया कि सर मेन मुद्दा क्या है। मेन मुद्दा ये है कि वेरिएबल जो अंदर का लेना है ले लो, पर हाँ लिमिट अगर सेम है तो आंसर भैया सेम आ जाएगा, है सर। हाँ
अब देखिए भैया इसके बाद एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ सर बताइए, क्यों क्यों नहीं बताएंगे? हमने कहा बिल्कुल बताएंगे। अब देखो भैया लोग एक्चुअली बहुत आलसी होते हैं, हमेशा देखो शॉर्टकट ढूंढते हैं, ठीक है भाई, हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो देखो भैया चाहे आप लिखो समेशन टी आर आर बराबर 1 से लेके एन तक, ये चीज याद रखना। ये होता क्या है सर? ये एस एन होता है, क्योंकि अभी सर ये वाली चीज हमने देखी पीछे देखी, ठीक है भाई। और चाहे देखो कुछ लोग आलसी लोग इसे भैया समेशन टी एन डायरेक्टली बोल देते हैं। तो ब्रदर डोंट फियर, तो ब्रदर डोंट फियर, बस मैं इतना आपसे बोलना चाहता हूं कि सर अगर आपको कहीं पे यहाँ पे एस एन लिखा है तो एस एन का मतलब ये होता है, तो लेकिन कुछ लोग शॉर्टकट में इसको ऐसे लिख देते हैं, वैसे ये गलत होता है। लेकिन आज की डेट में अगर सिर्फ समेशन टी एन लिखा हुआ है तो बेटा आपको देखो परेशान नहीं होना है। इसका मतलब यही है कि सर आर बराबर 1 से लेके एन तक है, ठीक। इसका मतलब यही होता है कि यही लिखा हुआ है। तो ये एक शॉर्टकट लोगों ने बना दिया है अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है भाई, ये एक शॉर्टकट बना दिया गया है अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो ये जो राइट वाली चीज अगर कभी देख लो तो घबराना नहीं, इसका मतलब यही होता है और इसका मतलब ये होता है सर। हाँ अब देखिए सर समेशन की कुछ सर प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, ठीक है भाई। जैसे अगर कोई बोल दे चलो सर समेशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं, है सर। हाँ आइए भैया देखते हैं सर प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा भी बोल सकते हो और सर प्रॉपर्टीज ऑफ सर समेशन भी बोल सकते हो, है सर। हाँ इसको सर प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन भी बोल सकते हो सर, इसको आप देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सर देखिए सिग्मा भी बोल सकते हो, बात समझना है। हाँ ठीक है भाई, ये देखो दोनों में से सर आप देखो इसको सर कुछ भी बोल सकते हो, है सर। यस अब देखिए सर प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा क्या होती है? मैंने कहा सर अगर मानो खूब सारे एक्सप्रेशंस आपस में देखो सर प्लस माइनस करके लिखे गए फिर समेशन ले लिया गया है, ठीक भाई। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ होता है समेशन टी आई प्लस लिखा होता है कुछ पी आई, ठीक है भाई, और यहाँ आई बराबर 1 से लेके एन तक। तो ये ऐसे ही मैंने खूब सारे लिख दिए, मतलब A1 A2 के टर्म्स में लिख दिया, परेशान मत होना। बस देखो मोटा मोटा ये मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर भैया खूब सारे टर्म्स जैसे A1 A2 टिल AN ये सारे आपस में या तो ऐड है या तो सब्ट्रैक्ट है, या फिर कुछ के पास प्लस है कुछ के पास माइनस है। बात समझ रहे हो भाई? मतलब क्या पता सब में प्लस कर दिया, क्या पता सब में माइनस कर दिया, क्या पता इनमें से कुछ में प्लस कर दिया कुछ में माइनस कर दिया, किसी भी ऑर्डर में। ऐसा कुछ नहीं कि हमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस करना है, नहीं, मैं प्लस 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 माइनस 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 मैं कैसे भी कर सकता हूँ, कुछ में प्लस कुछ में माइनस। तो देखिए सर जो समेशन होता है वो देखिए बढ़ जाता है सर, पहले के पास जाता है सर, दूसरे के पास जाता है, टिल सर देखिए nth के पास जाता है, और सर देखिए क्या होता है बीच में सर देखिए प्लस माइनस ही रहता है। तो ये होती है सर पहली प्रॉपर्टी कि सर समेशन प्लस और माइनस के केस में क्या होता है सर बढ़ जाता है। लेकिन अगर मानो सर खूब सारे टर्म आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, ठीक है भाई, A1 A2 A3 टिल AN या फिर डिवाइड हुए हैं, ठीक है ना, उस टाइम भैया समेशन को मत बांट देना। उस टाइम सर ये ऐसा कतई नहीं होता कि समेशन सर सबका क्या हो जाता है सर यहाँ पे ऐसे कुछ बढ़ जाए, ठीक है भाई, कि समेशन सब में बांट के आपने क्या करा सर सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखो बेटा छोटे छोटे डाउट आएंगे लेकिन थोड़ी देर में देखो डाउट क्लियर हो जाएंगे, बस मेरे कंसेप्ट समझते रहो। तो मैं ये बोल सकता हूं भाई कि देखो भैया प्लस और माइनस के केस में, प्लस माइनस के केस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, प्लस माइनस के केस में सर देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देखिए सर दिक्कत कब है? मैंने कहा सर देखिए सिर्फ और सिर्फ दिक्कत है जब मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, तो उस टाइम से समेशन ना बांट देना। जैसे अगर कभी आपको दिया है समेशन A1/A2 टाइप कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है, तो कभी ऐसे मत कर देना कि ऊपर का समेशन अलग नीचे का अलग, ठीक है भाई, ये दोनों बराबर नहीं होते, ठीक है, इसको बेटा यूज मत करना, ऊपर वाले को भी यूज मत करना, सिर्फ बेटा प्लस माइनस के केस में समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सर। यस अब भैया इसके बाद देखिए सर सेकंड प्रॉपर्टी क्या, मैंने कहा सर अगर मानिए सर के कोई आपका कांस्टेंट है, के यहाँ पे क्या है सर, के देखिए सर कोई भी एक शुद्धता एक नंबर है सर, के क्या है सर, मैंने कहा सर देखिए के जो है सर, के देखिए सर कोई स्केलर है, बात क्लियर सर, के देखिए कोई सर स्केलर है, के देखिए सर शुद्धता एक देखिए नंबर है, बात समझ रहा हूं। तो भैया अगर किसी टर्म में, किसी भी भैया टर्म मतलब कि किसी भी एक्सप्रेशन में, ठीक है भाई, अगर भैया के देखो आगे सर मल्टीप्लाई करा है फिर समेशन लगाया है, तो देखिए आप क्या कर सकते हो सर, आप देखो सर ये कर सकते हो कि सर देखो के को सर आप देखो पूर्णता बाहर निकाल सकते हो, बात समझ रहे हो सर, के को सर आप देखो पूर्णता सर देखो बाहर निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि सर के को सर देखो हम लोग सब पूर्णता देखिए बाहर निकाल सकते हैं, ये चीज सर हमको देखिए ध्यान देनी है सर, ये चीज देखिए सर हमें ध्यान देनी है। तो स्केलर है, स्केलर मतलब पूर्णता एक नंबर जैसे 2 3 हाफ माइनस हाफ, उसको सर समेशन से बाहर निकाल सकते हैं सर। हाँ अब देखिए सर इन दो प्रॉपर्टी के बाद जैसे कि ये वाला सवाल है, अब देखो सर आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है भाई, आपको भैया टीएन दिया हुआ है, ठीक है भाई, टीएन देखिए ऐसा कुछ दिया, एक मिनट यार कुछ इसमें डिलीट हो गया लग रहा है, अरे यार ये शायद गलत हो गया, नहीं नहीं सही है,
जैसे भैया आपको देखो टीएन दिया हुआ है, आपको एनएट टर्म दिया है, तो आपको इसका एसएन निकालना है। तो देखो भैया जो शुरू में मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि सर जो एसएन होता है ये हमेशा होता है सर समेशन टीआर आर बराबर 1 से लेके एन तक। ये पीछे बेटा फॉर्मूला देखिए हमने इसको यूज किया हुआ है सर, ये देखिए भैया फॉर्मूला हमने देखिए यूज किया हुआ है। अब देखिए भैया ये जो आपको जो टीएन दिया है, इस वाले टीएन से देखिए सर हम लोग टीआर लिख सकते हैं। सर टीआर क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर ये हो जाएगा देखिए सर 3r प्लस आ जाएगा सर देखिए 2 की पावर r। ठीक है भाई, ये आ जाएगा भाईजान देखो टीआर है सर। टीआर क्या है सर, मैंने कहा सर जो टीआर है सर देखिए 3r इंटू 2 की पावर r है सर, यही होगा ऑब्वियसली। अगर टीएन है तो भैया टीआर का मतलब एन की जगह आपने यहाँ पे आर पुट कर दिया। अब देखिए सर ये जो भी चीज हमें निकालनी है, मैंने कहा सर ये समेशन होगा, आर बराबर 1 से लेके एन तक होगा। सर टीआर क्या होगा, मैंने कहा सर ये 3r होगा, प्लस कितना होगा सर ये 2 की पावर r होगा। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सर जो क्वेश्चन ही होता है वही आपको पिछली वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको बेटर ढंग से ये समझाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा क्या सर, अब देखो पीछे मैंने एक जगह बताया था कि जैसे सर ये और ये देखो आपस में एडिशन में है, तो दो चीजें अगर एडिशन में तो सर वो देखिए बढ़ सकती हैं। बात क्लियर है भाई, क्योंकि भैया यहाँ पे जैसे आप देखोगे सर ये क्या आ जाएगा 3r, r बराबर क्या हो जाएगा सर 1 से लेके n तक, प्लस कितना हो जाएगा सर समेशन r बराबर 1 से लेके n तक, यहां पे हो जाएगा 2 की पावर r। समझ गए भाई, क्योंकि भैया इसको पहला इसको दूसरा मान सकते हैं, तो समेशन सर उस वाले केस में देखिए बढ़ सकता है। अब देखिए भैया यहाँ पे अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी काम आएगी कि ये कांस्टेंट सर बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा सर समेशन r, यहाँ आ जाएगा सर r बराबर 1 से n, और यहाँ सर यहाँ तो सर कुछ ऐसा है नहीं, ये तो 2 की पावर r है, 2 थोड़ा ना बाहर निकाल दोगे, वो तो मल्टीप्लाई होता है तब बाहर निकलता है। पीछे समझ में आ रहा है सर, जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तभी तो बाहर निकलता है, तो यहाँ पे तो 2 की पावर r है, तो 2 को बाहर थोड़ा ना निकाल दोगे। अब देखिए भैया समेशन खोल के दिखाता हूँ सर कैसे खुलेगा। मैंने कहा सर देखिए पहले तो 3 बाहर है, अब इस वाले जिसके नीचे येलो से अंडरलाइन किया इसको देखूंगा, r को सर 1 पुट करूंगा तो 1 आएगा, सर 2 पुट करूंगा तो 2 आएगा, 3 करूंगा 3 आएगा, करते करते सर बताइए क्या पुट करूंगा सर n पुट करूंगा। अब ये जैसे इसको ओपन करोगे इस वाली चीज को सर, जैसे 1 पुट करूंगा 2 की पावर 1, सर 2 पुट करूंगा 2 की पावर 2, और सर यही सर चलता रहेगा, ये आ जाएगा सर देखिए 2 की पावर n है सर। हाँ, अब देखिए सर आपको समझ में आ रहा है सर ये एक तरह से AP प्लस GP सीरीज है, ये AP है ये GP है। अब मेरे ख्याल से भाई साहब AP प्लस GP सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, अब तो भैया आप आसानी से इसका तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम भी मैंने आपको याद कराया है। तो देखिए सर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसका देखिए आंसर आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, मैंने कहा 3 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये जो GP है सर, अब GP का सम तो निकाल ही लोगे यार फर्स्ट 10 टर्म्स का, तो ये आ जाएगा देखो सर a इंटू 1 माइनस r की पावर n, और ये होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखिए 1 माइनस r है सर। हाँ होते सर बिल्कुल, एंड दिस विल बी द आंसर, एंड दिस विल बी द आंसर है सर। तो यहां तक भैया देखो चीजें आपको देखो क्लियर होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से क्लियर है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके 1 मिनट बेटा इसको देख सकते हो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। अब देखिए भैया जो अगली चीज आती है सर क्या, अब देखिए सर सम ऑफ पावर्स ऑफ नेचुरल नंबर, ये भैया बहुत फेमस चीज है, इस पे भैया जेईई मेन सवाल पूछता है। ठीक है भैया, एडवांस भी पूछ लेता है, पर ये मेंस का बेटा प्यार है। ठीक है ये भैया लेकिन मेंस का प्यार है सर, ये किसका प्यार है, मैंने कहा सर ये जेईई मेंस का बहुत ही ज्यादा बहुत ही पुराना बेटा इश्क है ये सर, देखिए जेईई मेंस का सर प्यार है सर। हाँ अब ये यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा सर, क्या ध्यान देना है, मैंने कहा सर जैसे आप यहाँ पे आओगे, क्या जैसे यहाँ पे आओगे सर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर की मैं बात करूं, ठीक है भाई, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं सर, पहले n नेचुरल नंबर का सर हमें सम बताना है। ठीक है भाई, तो देखो ये तो बहुत ही फेमस चीज है जो हम लोग एपी में बेटा प्रूव भी कर चुके हैं। आप समझ रहे हो सर, फर्स्ट n का मतलब यही होगा r बराबर 1 से लेके n तक पुट करो सिग्मा r में, क्योंकि सर आप r को 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, 2 करोगे 2 आएगा, 3 करोगे 3 आएगा, 4 करोगे 4 आएगा, एंड देन n तक जाओगे तो ये आएगा। और सर ये फर्स्ट n देखा जाए सर, ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, तो सर इसका आंसर तो पहले से याद है सर, ये होता है देखिए n इंटू n प्लस 1/2। तो बेटा ये देखिए मस्ट लर्न है, ये चीज बेटा याद जरूर करिएगा। ठीक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सर मस्ट लर्न, ये वाला जो फॉर्मूला है भाईजान, ये देखो सर, ये देखिए आपको जरूर बेटा याद करना है, समझ लो भाई, ये वाला जो फॉर्मूला है सर, ये देखो सर हमको देखो जरूर याद करना है। अब देखिए सर इसके बाद अगर हम लोग आएंगे सर, इसके बाद क्या आएंगे, मैंने कहा सर हमें चाहिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है सर, हमें सम ऑफ स्क्वायर्स चाहिए ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जैसे भाईजान यहाँ पे अगर मैं बात करूं सर, यहाँ पे दिया है समेशन ऑफ r स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो इसका मतलब क्या है,
ये जो भी इंग्लिश में लिखा है इसका मतलब ये है कि सर पहले n का स्क्वायर करो फिर सम करो। मैंने ये नहीं बोला कि सम करके स्क्वायर, मैंने ये नहीं बोला कि सर इन सब का सम करो फिर स्क्वायर करो, मैं होल स्क्वायर नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं सर, पहले स्क्वायर करो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, पहले भी आप फर्स्ट एंड का स्क्वायर करो फिर सम करो। जैसे सर पहले 1 पुट किया, आप समझ रहे हो सर 1 स्क्वायर आएगा, 2 करोगे 2 स्क्वायर आएगा, 3 करोगे 3 स्क्वायर आएगा, ऐसे भैया n करोगे तो n स्क्वायर आएगा। तो भैया जैसे इन सबका भाईजान आप जैसे सम निकालोगे तो सर ये आ जाएगा, देखो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इसका भैया प्रूफ कोर्स में नहीं है इसलिए प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेटा ये वाला फॉर्मूला देखो याद करना है, समझे ना। तो भैया ये वाला फॉर्मूला अगर याद है तो देखो अभी सवाल आने वाले हैं, तो ये सारे सवाल कैसे होते हैं ये वाली चीज मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, बहुत सारी कोचिंग्स में इसका प्रूफ बता दिया जाता है, इनफैक्ट मेरे भी बहुत सारे आप बैचेस देखोगे, ठीक है ना, तो भैया वहां पे मैंने इसका प्रूफ बता दिया होगा अगर टाइम होगा तो। लेकिन प्रूफ बताने के बाद मैं बोलता हूं कि भैया प्रूफ की ऐसी की तैसी, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको भैया ये वाली चीज देखो याद करनी है सर। यस, ये चीज भैया याद करनी। तो देखो 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का जो सम है वो आता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। बेटा ये फॉर्मूला जरूर याद करना, ये दोनों फॉर्मूले बेटा आपको अपनी जान से ज्यादा प्यारे होने चाहिए, ठीक है भाई, ये फॉर्मूले याद करने हैं। अब ये देखो सर, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है। तो देखिए सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे आप यहां पे देख रहे हो सर r बराबर 1 से लेके n तक पुट करना है, और यहां पे सर है क्या, मैंने कहा सर देखिए यहां पे सर r क्यूब है, जैसे भैया 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब आएगा, 2 करोगे 2 का क्यूब आएगा, ऐसे n करोगे n का क्यूब आएगा। तो इसका आंसर होता है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4। इसको ऐसे याद करो सर, कैसे सर, ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये भैया इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर से भैया इसका प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसे याद कर लो। अच्छा ये बताओ, ये भैया जो भी अंदर लिखा हुआ है, ये जो भी अंदर लिखा है आप ये समझ सकते हो सर ये लिखा क्या है। मैंने कहा सर ये फर्स्ट n का ही तो लिखा है, सिग्मा r बराबर 1 से लेके n तक का ही तो भैया चीजें लिखी है, ये सर इसी का तो होल स्क्वायर है। आप यहाँ पे देखो ना यार, ये भैया जो सिग्मा r 1 से लेके n तक का जो आंसर आया था ये उसी का तो स्क्वायर है। तो ये देखो भैया चांस की बात है कि इसके बराबर आ गया है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं कि इसकी ये इसी के बराबर होता है, नहीं, ये भैया चांस की बात है, इसके बराबर आ गया है, ठीक है। अब देखो सर ये वाली चीज देखो सर कोई भी नहीं पढ़ाता, परंतु हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, तो भैया ये वाली चीज याद कर लेना, ये भैया कोई नहीं पढ़ाता, ये भैया MSM स्पेशल है। अब यहाँ पे ध्यान दो भैया, r बराबर 1 अगर आपको r की पावर 4 दिया है तो एक तरह से यहाँ पे खुलेगा क्या सर, 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 करते 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 n की पावर 4, ठीक भाई। तो देखो इसका आंसर भैया ये होता है, ध्यान से देखना भैया, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 30। तो भैया इसको भी देखो याद करना है, ठीक है भाई। ये कैसे याद करना है ये सारी चीज मैं भी बताता हूँ। और हाँ चिंता मत करो, एक भैया चीज आती है जिसको बोलते हैं वीएन मेथड, जो कि कल वीडियो आएगा जिसमें टेलीस्कोपिंग मेथड का बेटा मैंने आपको देखो प्रूफ दिया होगा, है सर। यस बेटा, अब यहाँ पे भाईजान जरा बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, है सर। सर क्या क्या फॉर्मूले याद करें, मैंने कहा सर पहला आया था देखो समेशन r बराबर 1 से लेके n तक, इसका इंटू कितना था सर, इंटू सॉरी अंदर क्या था r, तो इसका आंसर क्या आया था, मैंने कहा सर इसका आंसर आया था n इंटू n प्लस 1/2। और ब्रदर एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, टाइम बचाने के लिए लोग इसे सिग्मा n भी लिख देते हैं, सिग्मा n का मतलब यही होता है, ठीक है भाई। सेम वे में देखिए कि अगर भाई साहब आपको दिया है समेशन r बराबर 1 से लेके n तक, यहाँ पे दिया है r स्क्वायर, तो ये होता है देखिए n इंटू n प्लस 1 इंटू दिया देखिए सर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना दिया है 6, और सर ये है क्या, मैंने कहा ये है सर देखिए समेशन n स्क्वायर, है सर। हाँ अब ये यहाँ जो मैंने कहा सर यहाँ पे समेशन ऑफ r क्यूब की अगर बात करूं r बराबर 1 से लेके n तक, तो देखिए ये क्या होता है, मैंने कहा ये होता है सर देखिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। इसको टाइम बचाने के लिए लोग समेशन n क्यूब भी लिख देते हैं, आप समझ में आ रहा होगा। बस देखो r की जगह बेटा n लिख दे रहे हैं, और देखो सर नेक्स्ट चीज क्या है कि देखो सर लिमिट हटा दे रहे हैं। तो ये देखो भैया ये नोटेशन है तो गलत, ये सही नहीं है, लेकिन लोग ऐसा लिख रहे हैं, तो भैया इसको मैथ के जो धुरंधर लोग हैं उन्होंने भी भैया ये नोटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है कि यार तुम लोग तो सुधरोगे नहीं, हम ही सुधर जाते हैं, ठीक भाई। तो देखो ये 3 बेटा याद करने हैं। अब देखो सिग्मा r की पावर 4 तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है भाई, तो ये MSM स्पेशल है, लिख दो भाई। तो देखो भाई आप ये समझ सकते हो सिग्मा r की पावर 4 देखो कैसे लिखेंगे, ठीक है भाई। इसको याद करने तरीका सुनो, जो r स्क्वायर का था ना बिल्कुल सेम फॉर्मेट लिखना है। क्या मैंने कहा n इंटू लिखना भैया n प्लस 1 इंटू लिखना भैया 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखना है सर, डिवाइडेड बाई लिखना है 6, और यहाँ पे सर क्या मैंने कहा सर देखो 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1, ठीक है भाई। देखो यही यहाँ पे एक्स्ट्रा था 3n स्क्वायर 3n, आपको ये तो भैया पता है कि अगर भैया सेकंड वाला आपने याद कर लिया तो देखो सेकंड वाला ही तो लिखा हुआ है,
बस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 यहाँ पे करना। आप देखो डिवाइड किससे करना है, मैंने कहा सर देखो 3 प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा सर 5। सर किससे डिवाइड करना है, मैंने कहा 5 से। सर 5 मतलब मैंने कहा सर ऐसे याद कर सकते हो, 3 प्लस 3 6 माइनस 1 होता है 5। अब ये जब आप नीचे आप देखोगे सर, जैसे आप ये 5 को 6 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आ जाएगा 30। तो देखो ये भैया याद करने का देखिए बेटर मेथड मैंने आपके लिए बना दिया है। इसको याद करोगे तो थोड़ा सा यार लोगों से आप आगे निकल जाओगे, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होगा, ठीक है भाई। और इसी को क्या बोलते हैं सर, इसी को लोग सिग्मा n की पावर 4 बोलते हैं। ये आलस में लोगों ने स्टार्ट किया है और भैया इसको मैथ की दुनिया के धुरंधरों ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो भैया हम भी एक्सेप्ट करके बैठ गए हैं। जब धुरंधरों ने कर लिया तो भैया हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, है सर। हाँ, अब देखिए भैया इसके बाद आता है क्या, अब जैसे ये वाला सवाल है सर, किसी ने बोला सर कंप्यूट द एसएन, कंप्यूट द एसएन ऑफ द सीरीज, एसएन निकालना है हुज nth टर्म इज गिवन बाय, ठीक है भाई। अब देखो भैया आपको एसएन निकालना है जिसका nth टर्म ऐसे दिया है, मेरी बात समझ रहे हो। तो देखो भैया पूरे विश्व को पता है सर जो एसएन होता है वो होता है समेशन, ये होता है भैया टीआर, आर बराबर 1 से लेके सर एन तक, है सर। हाँ, आर बराबर 1 से लेके एन तक। ये तो भैया फॉर्मूला एकदम जानते हो भैया कंठस्थ होना चाहिए आपके दिल और दिमाग में, बेटा ये चीजें को बिल्कुल सेट होनी चाहिए। जो एसएन है वो भैया इसके बराबर है सर। हाँ, अब देखिए भैया अगर यहाँ पे टीएन ये दिया है तो देखो टीआर क्या होगा, मैंने कहा सर टीआर होगा आर इंटू आ जाएगा सर देखो आर प्लस 1 इंटू कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा 3r माइनस 1, ठीक भाई। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो बेटा, मल्टीप्लाई करके आर को रखो अंदर मल्टीप्लाई करो सर, ये हो जाएगा देखो 3r स्क्वायर, बहुत सही, प्लस कितना आ जाएगा भाईजान 2r और माइनस आ जाएगा 1, बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो यही आने वाला है, ठीक है। फिर जैसे r को करोगे तो ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा देखो 3r क्यूब प्लस आ जाएगा सर देखो 2r स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा r, है सर। हाँ सर, इसका मतलब क्या है, मैंने कहा जो tr है उसकी वैल्यू सर ये है, ठीक है भाई। अब देखिए सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, मैंने कहा सर देखिए नेक्स्ट स्टेप ये है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, जो निकालना है मैंने कहा सर ये हो जाएगा समीशन r बराबर 1 से लेके आ जाएगा n, सर tr की वैल्यू पुट करो सर, ये आ जाएगा देखिए सर 3r क्यूब प्लस कितना आ जाएगा भैया 2r स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा भाईजान r। बस देखो मैंने भैया यहाँ पे देखो सर tr की सर देखिए वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है सर। हाँ, अब देखो भैया इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सर, कैसे करेंगे सॉल्व, आइए सर बताते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो आपको पता है सर ये दोनों प्लस में है ये माइनस में है, तो समेशन प्लस और माइनस के केस में बढ़ जाता है। तो जैसे भैया बांटोगे तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 3 टाइम्स 3, देखो बाहर भी आ जाएगा, 3 बाहर क्यों आया, क्योंकि भाईजान आपको पता है मैंने शुरू से कहा ना, मुझे देखो मैं कैसे सवाल कर रहा हूं, तभी देखो क्लैरिटी भैया आएगी, ठीक है भाई। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। अब देखो सर पहला समेशन इसमें आया पर 3 एक क्या था, स्केलर था, नंबर था, बाहर निकाल दिया। फिर क्या सर प्लस 2 टाइम्स, फिर आ जाएगा समेशन, यहां आ जाएगा देखो आर स्क्वायर, आर बराबर सर 1 से लेके एन तक आएगा, और माइनस कितना आएगा सर, ये आएगा समेशन आर, आर बराबर 1 से लेके कितना आएगा सर एन, है सर। हाँ, तो देखो भैया ये आ जाएगा समेशन आर स्क्वायर समेशन आर समेशन ऑफ आर क्यूब, है सर। हाँ, अब देखिए सर इसको देखिए हम लोग सर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाईजान, आइए बताते हैं कैसे करेंगे, है सर। हाँ, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सर, आइए सर बताते हैं कि इसको कैसे करेंगे। अब देखिए सर ये आ जाएगा सर 3 टाइम्स समेशन आर क्यूब कितना होता है सर, फॉर्मूला सबको पता है ना। अब देखो जिसको फॉर्मूला याद है वो बड़े मौज में रहेगा सर। ये आ जाएगा n इंटू आ जाएगा n प्लस 1 इंटू आ जाएगा बेटा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा 6, ये समेशन आर, अरे यार क्या कर दिया सॉरी, समेशन आर इस क्यूब की वैल्यू होती है सर n इंटू होता है भैया देखो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना होता है सर 2, इसका होता है होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा यहाँ होगा प्लस 2 टाइम समेशन आर स्क्वायर कितना होता है, मैंने कहा n इंटू आता है भैया 2n प्लस 1 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अब सर ये समेशन आर क्या होता है, मैंने कहा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो देखो भैया इसके आगे देखिए भैया आपकी मर्जी है, अब चाहो तो इसके आगे बेटा आप देखो सॉल्व करो, ठीक भाई। अब देखो अब आपकी मर्जी, चाहो तो इसे और सिंप्लीफाई कर दो, वरना यहाँ भी छोड़ सकते हो, क्योंकि देखो चीजें आपने सीख ली है सर। हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। अब देखिए सर इसके बाद जो आएगा, जैसे मैंने बोला सर जेई मेंस 2020 है सर, जेई मेंस 2020 का ये सवाल है। अब देखो ज्यादा क्लैरिटी आपको बैठेगी, ठीक है भाई। अब देखो सर आपको यार देखो सम निकालना है, देखो कंफ्यूजन आना नहीं बिल्कुल भी। जनरली क्या होता है सर एन हम लास्ट टर्म को बोलते हैं, पर यहाँ पे समेशन देखिए एन में ही ऐसे लग गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, बहुत ध्यान से। मैंने कहा सर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि देखो अगर आप n की जगह r लिख दोगे तब भी कोई पंगा थोड़ा ना है। समेशन r बराबर 1 से 7, बस n की जगह लिख दो r, क्या वैल्यू में कोई डिफरेंस आएगा, देखो भाई बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है भाई। अब देखो भैया ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने आपकी आदत क्या पढ़वा दी, मैंने आपकी आदत ये पढ़वा दी है
कि आप क्या करो भैया, आप r से करो, इसलिए भैया मैंने n की जगह यहाँ पे r लिख दिया। आपको पता है जब इसमें r को 1 से 7 तक पुट करोगे, देखो भैया जब ओपन करोगे, ओपन करने का मतलब सर इस समेशन में जैसे सर आप सारी देखिए वैल्यूज सर पुट करोगे, ओपन करोगे, तो एक्सप्रेशन जो इससे आएगा वही एक्सप्रेशन सर इससे आएगा। ठीक है भाई, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा सर देखिए 1/4 को सर देखिए बाहर निकाल लीजिए, यहाँ आ जाएगा समेशन, यहाँ आ जाएगा देखो r बराबर 1 से लेके 7 तक, और यहाँ बचेगा r इंटू r प्लस 1 इंटू बचेगा सर 2r प्लस 1। अब एक चीज ध्यान देना, जनरली सर r बराबर 1 से लेके n तक कुछ होता है। ठीक है भैया, तो यहां देखा जाए सर उस, अब ऊपर वाला भूल जाओ, आपको पता है जो आंसर इसका होगा वही इसका होगा। अब आपको ये वाली चीज पता है सर ये हमें सम कहां तक करना है। मैंने कहा सर ये समय सारा सम देखो हमें सर 7 तक करना है, मतलब सर यहाँ पे लास्ट वैल्यू 7 है। आप एक चीज देखो भैया, पैटर्न समझो। पैटर्न क्या, जब सर देखिए हम लोगों को 1 से n तक करना होता था तो आंसर देखो यहाँ पे n ही दिख रहा होता था, जो ऊपर होता है वही दिख रहा होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है देखो जेई वाले, जेई मेंस और एडवांस वाले बेटा आपको देखो कंफ्यूज करते हैं। सर वो लोग कैसे कंफ्यूज करते हैं, आपकी आदत होती है ऊपर n देखने की, वो यहीं पे n लिख देते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कंफ्यूज मत हो, आप क्या करो भैया इसको r में लिख दो। अब आपको ये मन ही मन पता है कि ये वही वाला है ना, हमारे फॉर्मूले वाला n है, जो हमारा मेन जो फॉर्मूला होता है। अब देखो भैया इसको कैसे करेंगे, हमने कहा सर आइए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सर कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा 1/4, यहाँ आ जाएगा सर समीशन r बराबर 1 से लेके आ जाएगा सर 7, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा 2r स्क्वायर प्लस आ जाएगा 3r प्लस कितना आ जाएगा भैया 1, और जैसे सॉल्व करोगे सर ये आ जाएगा देखो 1/4, ये आ जाएगा सर समीशन r बराबर 1 से लेके कहाँ तक आ जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर ये हो जाएगा देखिए सर 2r क्यूब प्लस कितना आ जाएगा सर 3r स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा भाईजान 3r है सर, प्लस कितना हो जाएगा भाईजान, प्लस हो जाएगा 3r। अब देखना बेटा है सर, हाँ अब जरा देखना बेटा, देखा है सर, हाँ बिल्कुल। अब भैया इसको देखना होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो सर इसी को ओपन करना है, तो देखो भैया आपको पता है सर कैसे ओपन होगा। अब देखिए सर यहाँ पे क्या है, मैंने कहा सर देखिए ये तीनों टर्म देखिए आपस में एडेड है, अगर तीनों टर्म एडेड है यानी समेशन सर बटेगा, बाहर तो भैया 1/4 ही होगा। अब देखिए जैसे समेशन बांटोगे कितना हो जाएगा, समेशन 2r क्यूब r बराबर 1 से लेके कहां तक सर 7 तक। अब देखिए भैया एक चीज आपको पता है क्या सर, ये जो 2 है ये बीइंग अ स्केलर ये भैया बाहर आ जाएगा। आइए भैया इसको देखो हमने बाहर कर दिया, स्केलर था बाहर कर दिया है सर, हाँ। अब ये अगली चीज क्या है, मैंने कहा सर अगली चीज यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी है, ध्यान से देखिएगा भैया अगली चीज क्या है, मैंने कहा 3r स्क्वायर, तो सेम वे में देखिए सर 3 आ जाएगा बाहर, समेशन आ जाएगा सर r स्क्वायर, और यहाँ फिर से हो जाएगा r बराबर 1 से लेके 7 तक, तीसरा प्लस r है तो ये हो जाएगा समेशन r बराबर 1 से लेके 7 तक। थोड़ा भैया दिमाग चलाना, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सबको लगता है मास्टर ने बड़ा कंफ्यूज कर दिया, यहाँ पे r को n मान लिया, यहाँ पे n को 7 मान ले रहा है। नहीं, मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि कोई भी सवाल है समेशन का आप r में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आपकी आदत वैसी है करने की, आदत की बात है। तो भैया अगर n में दिया है तो भैया आप इसको r में सॉल्व कर लो। और हाँ, ये 1 से लेके जनरली एक n तक होता है, तो आंसर इसके देखो n के टर्म्स में आ रहे होते हैं, तो एक तरह से 7 हमारा फॉर्मूले वाला n है। मेरे ख्याल से भैया सबको क्लियर है सर। हाँ। अब देखना ब्रदर, ये वाला सवाल देखिए हम लोग सर कैसे करेंगे, बताइए सर कैसे करेंगे, आइए भैया बताते हैं। अब देखो समेशन देखिए कैसे होगा, मैंने कहा समेशन r क्यूब क्या होता है सर, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखो इसको सर कैसे इसका देखिए फॉर्मूला आप ओपन करेंगे, कैसा 2 टाइम्स, याद रख देखो n मतलब 7 इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर क्या भैया यहाँ पे 3 है, समेशन r स्क्वायर क्या होता है, मैंने कहा सर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, समेशन r कितना है, मैंने कहा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बस देखो फॉर्मूला लगा दिया, बस n की जगह भैया देखो 7 पुट किया हुआ है। ठीक है भाई, क्योंकि आपको देखो पता है चाहे आप n में सॉल्व करो चाहे r में करो, दोनों से एक्सप्रेशन सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, फिर इसको भूल जाओ। अब भैया सिर्फ इसी को देखो, हाँ अब जनरली समेशन r बराबर 1 से n होता है, तो ये भैया फॉर्मूले वाला n है सर। अब देखो ब्रदर इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आएगा, चाहो तो भैया सिंप्लीफाई कर दो, ना चाहो तो मत करो। तो भैया मैं आपके लिए देखो सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो देखो सर कैसे सिंप्लीफाई होगा, इसके अंदर देखो 28 बन जाएगा, सही बात है ना सर, ये भी देखिए सर 28 बन गया है, बहुत सही। यहाँ सॉल्व करो सर, ये देखो पूरा काट के यहाँ पे 4, ये 28 इंटू 15 हो जाएगा। तो देखिए सर नेक्स्ट पेज है बेटा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा सर, मैंने कहा सर 1/4, पहले में क्या बना, मैंने कहा पहले बना सर देखो 28 का स्क्वायर प्लस, ठीक है भाई 28 का स्क्वायर बना, बहुत सही। सर यहाँ क्या बना, मैंने कहा सर यहाँ पे बना है
28 इंटू 15, यहाँ कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा देखो 28 इंटू 15, और प्लस कितना आएगा भैया, प्लस आएगा देखिए 28। अब देखिए सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने कहा देखो सर सब से सर 28 को ले लो कॉमन, 1/4 सबसे सर देखो 28 को कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा सर 28 प्लस कितना बचेगा 15 प्लस बचेगा सर 1। अब ब्रदर आप समझ सकते हो इसको काटोगे तो यहाँ बचेगा 7, तो यहाँ जाएगा 7 इंटू सर ये कितना है सर 44, सही बात है ना, इसको ऐड करो तो ये 43 हो जाएगा, प्लस 1 करोगे तो 44। अब सर 7 इंटू 44, चलो सर निकालते हैं, 7 इंटू 44 सर 82 सर 308, ओ वाओ जस्ट वाओ। आप समझ सकते हो भैया कैसे होगा, इसका आंसर आ जाएगा देखो सर 308। क्या कैलकुलेशन सही भैया, एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन सही है कि गलत है, मेरे ख्याल से सही है, 8 2 28 बिल्कुल सही, आंसर विल बी 308। तो मेरे ख्याल से को यहां तक सर देखिए कॉन्फिडेंस आया होगा, थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस जागा ही होगा कि ऐसे सवाल सर कैसे करते हैं सर, हाँ होते सर, बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर लव यू। तो थोड़ा बहुत तो देखिए कॉन्फिडेंस आपका जागृत हुआ होगा कि सवाल कैसे करते हैं, अगर कुछ गलती होगी तो भैया हमको माफ कर देना, ठीक है भाई, कोई टेंशन की वैसे बात नहीं है, ऑल इज वेल है सर, यस होते सर बिल्कुल। अब जैसे देखो सर इस वाली सीरीज का सर आपको एसएन निकालना है, ये सीरीज, तो देखो भैया एसएन का देखिए मतलब क्या, मैं आपको एक चीज समझा दूं सर, ये देखिए सर फर्स्ट टर्म है, ये देखिए सर पूरा सर देखिए सेकंड टर्म है, ये पूरा देखिए सर, ये पूरा देखिए थर्ड टर्म है, समझ गए ना। जब ब्रैकेट में चीज है तो आप समझ जाना सर सीरीज का क्या मतलब है। मैंने कहा सर देखिए ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये क्या है सर, ये सर देखिए यहाँ पे सर देखिए, ये सर देखिए आपका थर्ड टर्म है, बहुत सही। आपको इस वाली चीज का देखो ध्यान देना है, ऐसा कतई नहीं है कि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है, T6 है, ऐसा भैया कतई नहीं है, क्लियर भाई। इसका मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब समझो सर, ये क्या है सर T1 है, सर T1 क्या है, मैंने कहा सर T1 देखिए सर फर्स्ट टर्म तक का सम है, T1 क्या है भैया, T1 देखिए सर फर्स्ट टर्म तक का सम है। सर T2 क्या है, मैंने कहा सर जो T2 है सर T2 देखिए सर सेकंड टर्म तक का सम है, बात समझ गए भैया। T2 क्या है भैया, T2 देखिए सर सेकंड टर्म तक का सम है। सर ये क्या है सर, मैंने कहा सर ये T3 है, सर T3 क्या है सर, मैंने कहा सर जो T3 है सर ये देखिए सर ये थर्ड टर्म तक का सम है, बात समझिए भैया। अब आपको देखो एसएन निकालना मतलब टीएन तक का सम निकालना है, तो भैया बताओ यार यहाँ पे अगर मैं आरएथ टर्म लिखना चाहूं तो आरएथ टर्म क्या होगा, पहला अगर 1 तक का सम है, T2 अगर 2 तक का सम है, T3 अगर 3 तक का सम है, तो आरएथ क्या होगा भैया, आर तक का सम होगा। 1 2 3 टिल कब तक आएगा बेटा, ये आएगा आर तक। अब देखिए भैया पूरा विश्व जानता है, इसको भैया सॉल्व कर लो, ठीक है भैया। फर्स्ट आर टर्म्स का आंसर क्या आएगा, आर इंटू आर प्लस 1/2, ठीक है भाई। अब चाहे इसको ऐसे सोच लो सर, ये सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, या फिर कैसे सोच लो सर, या तो इसे एपी बना के सॉल्व कर लो तब भी यही आएगा। अब सर आपको निकालना क्या है, मैंने कहा सर हमको निकालना है सर एसएन। अब पूरा विश्व जानता है सर एसएन क्या होता है, सर समेशन टी आर, आर बराबर 1 से लेके एन तक। अरे ब्रदर यही तो होता है ना, अरे बताओ ब्रदर यही होता है कि नहीं होता है, मेरे ख्याल से भैया यही होता है। अब देखो सर इसको देखो हम लोग सर कैसे करेंगे, सर कैसे करेंगे, मैंने कहा सर ये क्या होगा, मैंने कहा समेशन आर बराबर सर 1 से लेके कब तक होगा, एन तक। सर टी आर कितना होगा, मैंने कहा ये होगा सर आर इंटू आर प्लस 1/2। अब देखो भैया इसके आगे क्या है बेटा, देखो लेक्चर हमेशा आखिरी तक देखो, क्योंकि देखो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं आखिरी तक सुनते और देखते ही। अब देख लो भैया इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब सर हाफ जाएगा बाहर, अब यहां कितना हो जाएगा सर समेशन आर बराबर 1 से लेके एन तक। सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। मैंने कहा नेक्स्ट स्टेप ये है सर आर स्क्वायर प्लस आर, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा देखिए सर आर स्क्वायर प्लस आर। क्या मेरी बात समझे भैया, यही आएगा कि नहीं आएगा, ये आ जाएगा देखिए सर आर स्क्वायर प्लस आर। अब देखो ब्रदर इसको देखो हम लोग कैसे करेंगे, मैंने कहा सर ये हो जाएगा हाफ, ठीक है भाई। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर पहला हो जाएगा समेशन आर स्क्वायर, आर बराबर 1 से लेके एन तक, इसका भी भैया आंसर आपको पता है। फिर सर दूसरा देखो समेशन यहाँ बटेगा ना प्लस में, फिर हो जाएगा समेशन आर, आर बराबर 1 से लेके एन तक, इसका भी भैया आंसर आपको रटा हुआ है। मतलब सर ये और ये का सर सम आप कर सकते हो। अरे ओते सर बिल्कुल सही बेटा, अरे लव यू सर, लव यू टू बेटा। तो देखो भैया इसको हम लोग कैसे करेंगे, जैसे जैसे सॉल्व करोगे सर ये बाहर आ जाएगा हाफ, समेशन आर स्क्वायर कितना होगा, मैंने कहा ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 इंटू आ जाएगा देखो भैया 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 6। सर व्हाट इज समेशन ऑफ आर, मैंने कहा सर समेशन आर हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। वाओ जस्ट वाओ। और इसी को ब्रदर हम क्या बोलेंगे, इसी को ब्रदर वी विल से कि दिस इज द आंसर है सर, यस ओते सर बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। मेरे से अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो भैया एक बार जरा कमेंट कर देना एसबी विद दिल, ये देख के हमें अच्छा लगेगा कि आपने कमेंट कर दिया सर एसबी विद दिल, मतलब एकदम बिल्कुल दिल एकदम खुशी से झूम उठेगा, ठीक है भाई। अब देखिए सर सेम टाइप का सवाल यहाँ पे आया,
सर जेईई मेन 2020 का सवाल है। अब इसको देख के देखो लोग यार विचलित हो सकते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि सर एक बार वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। अब बच्चों देखो इस वाले सवाल में लोग ना बड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आपने भी ये किया हो कि पहले सब में बांट दिया हो, समझे, पहले समेशन के बराबर 1 से 21 कर दिया हो, फिर 2 कर दिया हो, फिर भाई आपकी देखो हालत खराब हो गई हो। वैसे इससे भी हो जाएगा आंसर, ये थोड़ी देर में बेटा सीख जाओगे। आपने ऐसे बांट के इसको करने का प्रयास किया हो। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे बांट के प्रयास करा है? तो भैया जितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसे बांट के प्रयास किया है वो लोग एक दिल बना देना, ठीक है भाई। लेकिन देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सर क्या ध्यान देना है? मैंने कहा देखो भैया हमारे पास देखो इसको करने का बेटा बेटर मेथड है। सर क्या है बेटर मेथड? मैंने कहा देखो हमारे पास इसको करने का बेटर मेथड ये है कि देखो भैया वो भी मेथड सही है लेकिन वैसे मत करो। अब भैया देखो समेशन के अंदर लिखा है 1 से लेके k तक, ठीक है भाई। अब बताओगे 1 से लेके k तक का सम आप जानते हो? बिल्कुल अच्छे से जानते हो। सर ये हो जाएगा k इंटू k प्लस 1/2। तो क्यों ना भाई आप ऐसे खेलो ना यार। आप ऐसे खेलोगे तो भाई साहब आपका फायदा होगा। जैसे भैया लिखा है 1 से लेके k तक का सम है और सर ये है k इंटू k प्लस 1/2 है सर। हाँ। अब देखो भैया इसको कैसे करेंगे? मैंने कहा सर इसको देखो ऐसे करेंगे। सर ये हो जाएगा समेशन k बराबर सर 1 से लेके कहां तक हो जाएगा सर 20 तक, और ये अंदर का बेटा सम है k इंटू k प्लस 1/2। अब आप ये समझ सकते हो ये 20 यार फॉर्मूले वाला n है, समझ गए ना, ये सर फॉर्मूले वाला n है, ये जो भैया 20 है। बहुत सही है सर। यस बेटा। अब देखिए सर कैसे होगा? मैंने कहा सर देखो हाफ को सर बाहर निकाल लो। सर ये हाफ आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? मैंने कहा समेशन k बराबर 1 से लेके सर 20 तक, k इंटू k प्लस 1 कितना आएगा? मैंने कहा सर ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस k, ये आ जाएगा सर हाफ। यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? समेशन k बराबर 1 से लेके 20 तक, यहाँ पे आ जाएगा सर देखो k स्क्वायर और दूसरे के साथ आ जाएगा समेशन k, और ये आ जाएगा देखो सर k बराबर 1 से लेके सर 20 तक। बात सही है? बिल्कुल सही। अब देखो सर जैसे ये सारी चीजें बेटा आप देखो बांट दोगे, अब ये चीजें बहुत आसान है। अब सर इसका आंसर क्या आता है सबको पता है, इसका आंसर क्या आता है सबको पता है। सर ये हो जाएगा देखो ओवरऑल हो जाएगा हाफ। अब ये k स्क्वायर मतलब n के लिए 20, तो क्या आ जाएगा सर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना 6 प्लस ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा देखो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ब्रदर। अब देखो भैया इसको देखो हम लोग कैसे करेंगे सर? सर कैसे करेंगे? मैंने कहा सर देखिए इसको ऐसे करेंगे। सर पहले काटोगे तो 10 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, इसको काटोगे बचेगा 7, यहाँ देखोगे सर यहाँ बचेगा 10। अब बताओ सर इनसे देखो सर मैं क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ दोनों से? एक तो 10 कॉमन ले सकता हूँ और एक देखो भैया मैं यहाँ पे 7 कॉमन ले सकता हूँ। तो 10 इंटू 7 कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा सर? 41। यहाँ सर बचेगा सर 3। ओ वाओ, जस्ट वाओ। अब देखिए सर क्या हो जाएगा? मैंने कहा देखिए ऐसे हो जाएगा सर, ये 44 है, 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 22। अब भी इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 220। 220 इंटू 7 कितना होगा भाई? 041। सर ये हो गया 1540। पूरा ऐसे सॉल्व करोगे सर ये आ जाएगा 1540। अगर भाईजान मेरी कैलकुलेशन गलत है तो कृपया उसको माइंड मत करना, ठीक है भाई, उसको माइंड मत करना। पर हाँ आप देखो मैं क्या प्रोसेस कर रहा हूं, ठीक है भाई। तो ये इसका आंसर आ जाएगा अगर कैलकुलेशन मेरी सही है। तो आप समझ गए सर यहाँ पे n के लिए 20, तो 20 n लिया, n प्लस 1 20, ये 41 हो गया। सॉल्व किया सर तो 70 कॉमन लिया, 70 कॉमन लिया तो सॉल्व कर लिया, 44 22 22 7, हाँ बिल्कुल सही भी है, इसका आंसर है 1540। तो देखो ये वाला सवाल भी जितने लोगों ने खुद से किया था वो लोग भैया अभी कमेंट कर देना खुद विद द दिल। अगर भाई साहब मेरे बताने के बाद समझ में आया वो लोग भैया कर देना 2 दिल बना के लिख देना दिल। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ सर मजा आ गया, सर मजा आ गया, मैं समझ जाऊंगा कि भैया बच्चों ने एकदम देखो फोड़ दिया है सर। हाँ बेटा। अब देखिए सर इसके बाद क्या आता है? मैंने कहा सर इसके बाद ये आता है कि सर जैसे आप यहाँ पे देखोगे सर ये देखिए आपको SK दिया हुआ है, SK कितना दिया है सर? 1 + 2 + 3 + k/k। अब देखो सर ये सम टिल k टर्म्स नहीं है, जैसे TK लिखा जाता है तो यहाँ देखो वेरिएबल के साथ खेला जाता है। जैसे TK होता है तो अब की बार उसकी जगह भैया SK दे दिया गया है, समझ गए भाई। तो ये देखो भैया कुछ SK दिया हुआ है, चलो मान लेते हैं, ठीक है भाई। ये क्या दिया है सर? ये देखिए कोई ना कोई SK दिया है। अब देखिए सर ये क्या लिखा है? मैंने कहा सर देखिए ये जो चीज लिखी है ये बेटा ये देखो एक PYQ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है भाई। ये PYQ है जेईई मेंस का, और ये कौन सी ईयर का बेटा मुझे याद नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब इस टाइप के सवाल लगभग पूछ ही लिए जाते हैं, कोई स्पेशल सवाल तो नहीं है कि ये पहली बार आया हो, ऐसा सवाल बेटा बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए भैया ये है देखिए मेंस का PYQ। अब यहाँ पे जल्दी तौर से आइए। अब देखिए सर ये लिखा क्या है? मैंने कहा सर ये लिखा हुआ है देखो SK का होल स्क्वायर, और k बराबर सर 1 से लेके कहां तक है सर? ये देखिए 10 तक है, समझ गए।
जैसे सर k को 1 पुट करोगे s1 स्क्वायर आएगा, 2 करोगे s2 स्क्वायर आएगा, 3 करोगे s3 स्क्वायर आएगा, 4 करोगे सर s4 स्क्वायर आएगा, और करते करते n करोगे 10 करोगे तो s10 स्क्वायर आएगा। तो देखिए ये जो भी चीज है सर ये लिखी हुई है। अब देखिए सर इसको देखिए हम लोग सर कैसे निकालेंगे, कैसे, मैंने कहा ये सर इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ऊपर आ जाएगा k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना होगा 2, और ये आ जाएगा देखिए सर k। जैसे सॉल्व करोगे तो सर ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा देखिए सर k प्लस 1/2 है सर। हाँ अब देखो सर ये समझ में आ गया सर, जो sk है वो है सर देखिए k प्लस 1/2। बहुत सही। अब देखना ब्रदर सर नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने कहा डोंट फियर, बस sk की वैल्यू भैया यहाँ पे पुट कर दो। अब जैसे भी sk की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे ये हो जाएगा समेशन k बराबर 1 से लेके 10 तक। sk जैसे करोगे सर ये कितना है, मैंने कहा सर ये है देखिए k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब जैसे भी इसको सॉल्व करोगे तो नीचे तो स्क्वायर करके 4 आएगा ना, तो बाहर कितना आ जाएगा, मैंने कहा बाहर आ जाएगा 1/4। समेशन आ जाएगा देखिए सर k बराबर 1 से लेके 10 तक, और यहाँ पे क्या बचेगा सर, यहाँ बचेगा देखिए सर k प्लस 1 का होल स्क्वायर है सर। हाँ k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो सर इसको और देखो कैसे करेंगे, मैंने कहा ये सर ओपन करते हैं सर, ये आ जाएगा देखिए 1/4, अंदर हो जाएगा देखो समेशन सर k बराबर 1 से लेके कहाँ तक हो जाएगा सर 10 तक हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा k स्क्वायर 2k प्लस 1, ऐसे कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है ब्रदर। अब देखिए सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा k स्क्वायर अलग 2k अलग और 1 अलग। ठीक है, अभी बेटा इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सर ये कितना आएगा, मैंने कहा सर 1/4। अब समेशन जैसे बटेगा तो समेशन हो जाएगा सर देखिएगा k बराबर 1 से लेके 10 तक, यहाँ कितना हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर। ठीक है भाई। अब जैसे सर 2k देखोगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो समेशन अगेन हो जाएगा k बराबर 1 से लेके 10 तक और k, और लास्ट वाला भी थोड़ा सा मजेदार है, समेशन 1 है सर k बराबर 1 से लेके सर 10 तक है सर। हाँ तो देखो ये कुछ ऐसा है सर, ये 1 से लेके 10 तक, ये 1 से 10 तक, और ये भी 1 से 10 तक। अब देखो भैया शुरू के दो तो बेटा बहुत आसानी से भैया खोल लोगे, ये जो शुरू के दो हैं इनकी तो भैया आप एकदम बैंड बजा दोगे, पर तीसरे की भैया तीसरी आपकी बैंड बजा सकता है। वैसे बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है, एक बार बता दूंगा तो आप हमेशा कर लोगे। ठीक है, अब आइए बेटा इसको जरा थोड़ा सा ओपन करते हैं, तो देखिए सर ये क्या दिख रहा होगा, मैंने कहा 1/4 दिख रहा होगा। अब देखिए अंदर क्या हो रहा होगा, मैंने कहा देखिए सर अंदर कुछ देखिए ऐसा हो रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, क्या अंदर कुछ बेटा ऐसा हो रहा होगा कि देखो यहाँ पे n की वैल्यू एक तरह से 10 है, तो 1 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक का सम बताना है। जैसे भैया k को 1 पुट करोगे 1 स्क्वायर आएगा, 2 पुट करोगे 2 स्क्वायर आएगा, 3 पुट करोगे 3 स्क्वायर आएगा, ऐसे जैसे भैया 10 पुट करोगे तो भैया 10 स्क्वायर आएगा। तो 1 से लेकर 10 स्क्वायर तक का सर सम कितना हो जाएगा, तो देखो n की वैल्यू 10 है तो यह आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस। अब जैसे भैया दूसरे में हो गए सर, ये जो 2 टाइम्स समेशन के, तो 1 से लेकर 10 तक का सम होता है 10 इंटू 10 प्लस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना होगा 2, फिर आ जाएगा प्लस है सर, फिर आ जाएगा प्लस। अब देखो समेशन 1 के बराबर 1 से लेकर 10 का मतलब क्या होता है। आइए भैया नई चीज सिखाते हैं कि सर समेशन 1 के बराबर 1 से लेकर 10 का मतलब क्या होता है। एक तरह से 1 को आप लिख सकते हो k की पावर 0, समझ गए, 1 को ऐसे लिख सकते हो ना, k की पावर 0, तो जैसे k को 1 पुट करोगे 1 की पावर 0 1, k को 2 करो 2 की पावर 0 1, k को 3 करो 3 की पावर 0 1, मतलब सर 10 करो। अब बताओ सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा सर इसका मतलब ये है कि सर 1 कितनी बार लिखा है, यहाँ पे 10 बार लिखा है ना। कैसे, क्योंकि सर k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, k 1 से लेकर 10 तक पुट है, तो 1 10 बार, तो 1 यहाँ पे 10 बार आया। अब 1 अगर 2 बार ऐड होता है तो 2 आता है, 3 बार ऐड होता है तो 3 आता है, 4 बार ऐड होता है तो भैया 4 आता है, 5 बार ऐड होता है तो भैया 5 आता है, तो 10 बार ऐड होगा तो कितना आएगा 10। मतलब आप ये समझ गए समेशन 1 के बराबर 1 से लेके 10 का सर मतलब क्या होता है कि 1 सर 10 बार ऐड हुआ है, तो सर इसका आंसर आ जाएगा 10। इसको तुरंत देखते समझ जाना, मतलब 1 10 बार ऐड हुआ है, इसका मतलब क्या 1 10 बार ऐड हुआ है, तो सर लास्ट वाली चीज आपको 10 ही दिख रही होगी है सर। हाँ मेरे ख्याल से सबको भी ये क्लियर है, यहाँ लिखे रहने दिया है, सब लोग समझ लेना। अब देखिए सर कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा सर देखिए बहुत ही इजी सी बात है। सर क्या इजी सी बात है, मैंने कहा सर ऐसा करते हैं सर 10 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो आ जाएगा देखो बाहर 10/4। अब देखिए अंदर क्या बचेगा 10, तो भैया बाहर देखो तीनों से बेटा मैंने कॉमन ले लिया, अच्छा इस 2 ने इसको भैया काट दिया। अब यहाँ देखोगे सर यहाँ बचेगा सर 7 कटने के बाद, यहाँ बचेगा 2, तो यहाँ सर बच रहा है देखिए 77/2। ठीक है भाई। अब यहाँ देखो सर यहाँ क्या बच रहा है, सर यहाँ बच रहा है 11, और लास्ट में से 10 कॉमन लेते ही बच रहा है 1 है सर। हाँ अब देखिए सर यही जो वैल्यू सर ये किसके बराबर दी है, मैंने कहा सर यही वैल्यू सर देखिए 5a/12 के बराबर दी है। सवाल देखो 5a/12 के बराबर दी, तो भैया आपको a की वैल्यू बतानी है सर। यस। अब देखो सर इसको देखिए सर हम लोग कैसे कर रहे होंगे,
सर इसको हम लोग सर कैसे कर रहे होंगे, आइए ब्रदर बताते हैं इसको हम लोग सर कैसे कर रहे होंगे। अभी इसको सॉल्व करना है तो यह आ गया 10/4 का मतलब होता है सर 5/2, बहुत सही। यहाँ भी ये जैसे सॉल्व करोगे तो यहाँ जाएगा 12, 24, तो यह एलसीएम लोगे तो यह जाएगा 77 + 24 डिवाइडेड बाई 2, बहुत सही। और यहाँ कितना है सर, यहाँ पे सर देखिए 5a/12 है सर। अब देखिए सर नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, देखिए 5 से सर 5 को काट दो, बहुत सही। अब देखो 2 2 4 होता है, तो जैसे भी यहाँ काटोगे तो यहाँ बचेगा सर 3, तो ये आ जाएगा सर, करोगे तो ये आ जाएगा देखो 101, ठीक है। इसको सॉल्व करना तो ये आ जाएगा a/3। तो देखिए सर a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है सर, a की वैल्यू आ जाती है बेटा 303, और यही ब्रदर क्या है, अरे यही तो आंसर है प्रभु, तो इसका आंसर है भैया 303। तो देखिए सर कौन सा ऑप्शन है, सबको समझ में आ रहा है सर, फर्स्ट ऑप्शन है। तो आपको देखो मजा आया होगा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। अगर आप मेरे कंसेप्ट सीख लेते हो, मेरे कंसेप्ट को अगर भैया दिल में उतार लेते हो तो देखो आंसर सही आएगा। मैं पानी पीता हूं, तब तक बेटा एक बार आप देख लो कि कुछ गड़बड़ हो तो मुझको बता दो, ठीक है भाई। तो देखिए ये भैया बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही देखो भैया प्यारा सवाल है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब देखिए सर इसके बाद की बात करते हैं क्या सर। अब देखो सर कुछ देखिए सर सवाल आते हैं सर ट्रिपल समेशन के, जहां पे देखो 3 बार भैया सिग्मा लगा होता है, ट्रिपल सिग्मा वाली प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्या है सर, ये देखिए सर, ये है देखिए सर ट्रिपल सिग्मा वाली प्रॉब्लम। कौन सी सर प्रॉब्लम है, मैंने कहा सर ये है देखिए सर ट्रिपल सिग्मा वाली प्रॉब्लम है सर। हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखिए सर ये जैसे कि ये वाली है, ठीक है भाई। तो देखो भैया सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कि सर इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि पहले ये समेशन करो, समझ गया भाई, सब अंदर से शुरुआत करनी है। इसका मतलब ही लोगों को नहीं पता होता। इसका मतलब सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालो, फिर इसकी वैल्यू निकालो, फिर लास्ट भैया इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है भाई, आ गया ना। मतलब सर अंदर से सर वार करना स्टार्ट करो, है सर। हाँ अंदर से बेटा वार करना स्टार्ट करो। तो मैं तो यही चाहूंगा कि यार वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी सर मेरी बारी, ठीक भाई। जल्दी से बेटा वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखिए सर सबसे पहले मैं सबसे अंदर वाली चीज को उठाता हूं। सर क्या दिया है, मैंने कहा सर समेशन k बराबर 1 से लेके सर देखिए j तक दिया है, और अंदर कितना है सर, अंदर है सर देखिए 1 है सर, अंदर है सर देखिए 1। अब देखिए सर इसका मतलब क्या है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल सर k है, समझे ना, k बराबर 1 से लेके n तक होता है। तो देखो सर इसको देखो आप रीड कैसे करोगे, इसको ऐसे रीड करोगे, एक तरह से यहाँ पे लिखा क्या होगा, समेशन k की पावर 0 k बराबर 1 से लेके n तक, n मतलब j तक। अब देखो जो यहाँ पे होता है वेरिएबल, वहां पे ये रखना होता है जो यहाँ पे लेफ्ट में होता है, ठीक है भाई, इसी को रखना होता है। अब आप समझ गए सर, एक तरह से k को 1 करोगे तब भी 1 आएगा, 2 करोगे तब भी 1 आएगा, ठीक है। करते करते आखिरी में j पुट करोगे तब भी 1 आएगा। तो 1 यहाँ पे देखो j बार लिखा होगा, क्योंकि नंबर 1 2 3 4 j बार लिखा होगा। जैसे नंबर अगर ऊपर n होता है तो n बार लिखा होता। अब अगर 1 को आप n बार ऐड करोगे तो n आता है भैया। इसका मतलब अगर इसको सर j बार ऐड करोगे तो सर ये कितना आएगा, मैंने कहा ये सर देखिए j आएगा, है सर। ये देखिए सर j आएगा, मतलब क्या है इसका, मैंने कहा सर ये आ जाएगा j, है सर। हाँ तो किससे देखिए क्या समझ में आएगा, मैंने कहा सर ये है समेशन, सर ये i बराबर 1 से लेके आएगा n, फिर अंदर आ जाएगा समेशन सर j बराबर 1 से लेके आएगा n, और अंदर क्या बच रहा है, मैंने कहा सर देखिए अंदर सर बच रहा है j। बात समझ गए भाई, अंदर क्या बच रहा है सर, अंदर बच रहा है सर j, है सर। हाँ सही बात है ना यार, इसका तो वैल्यू j आ गया ना, दिख रहा है। अब भैया इसको हमें सॉल्व करना है, इतने को, ठीक है भाई। अब देखो इतने को सॉल्व करना है। अब देखिए सर इसका मतलब क्या है, अगर भैया थोड़ा सा ये n नहीं सॉरी यहाँ पे शायद i है, मैं इसको बेटा ठीक से लिख दूं, यहाँ पे बेटा j बराबर 1 से लेके i तक, ठीक है। अब देखो सर इसको आप कैसे रीड करोगे, आ जाओ ब्रदर देखो इसको कैसे रीड करेंगे। इस पीले वाले को सॉल्व कर रहा हूँ सर, ये समेशन है j, सर j बराबर सर 1 से लेके कहाँ तक है सर, ये i तक है सर, 1 से लेके सर i तक है सर। अब देखो सर क्या होने वाला है, मैंने कहा सर j को 1 पुट करो 1 आएगा, 2 करो 2 आएगा, 3 करो 3 आएगा, और यही भैया आप i तक करोगे तो देखो बेटा i आएगा। अब 1 से लेके i तक का सम क्या होता है, अगर i की वैल्यू n होती तो n इंटू n प्लस 1/2 लिखते, पर यहाँ पे i की वैल्यू i है तो ये आ जाएगा i इंटू i प्लस 1/2। तो देखो ब्रदर धीरे धीरे देखिए ब्रदर आप बहुत ओपी स्टूडेंट में तब्दील होते जा रहे हो। तो देखो बेटा आपको मजा आ रहा होगा, बहुत ओपी स्टूडेंट में तब्दील हो रहे हो। तो देखो सर इस पीले वाले का जैसे आंसर आ गया, तो यही देखो ऐसे दिख रहा होगा सर, समेशन i बराबर 1 से लेके बेटा n तक, और अंदर क्या होगा सर i इंटू i प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और ये देखो सर ऑलरेडी डन है, ये वाला बेटा जो सवाल है ये बेटा देखो ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है। तो इससे देखो ये समझ सकते हो सर, जैसे आप 2 को बाहर लेके जाओगे सर ये आ जाएगा हाफ, समेशन आ जाएगा देखिए सर i बराबर 1 से लेके n तक, और ये आ जाएगा सर देखो i स्क्वायर प्लस i, ठीक
ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करोगे तो पहले देखो समेशन बटेगा तो आ जाएगा समेशन आई स्क्वायर, फिर आ जाएगा सर 1। तो देखो आप ये समझ सकते हो बेटा, देखो एक एक स्टेप लिखना। तो देखो अंदर क्या आ जाएगा सर, समेशन आई बराबर 1 से लेके n तक, यहां आ जाएगा सर देखो आई स्क्वायर, यह आ जाएगा समेशन, यह आ जाएगा देखिए सर आई बराबर 1 से लेके n तक, और यहां आ जाएगा कुछ ऐसा है सर। अब देखिए सर इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे आइए भैया बताते हैं। समेशन आई स्क्वायर है, समेशन आई बराबर 1 से लेके मतलब 1 से लेके n तक है, समझ सकते हो। 1 पुट करोगे 1 स्क्वायर, 2 करोगे 2 स्क्वायर, टिल ये n स्क्वायर तक का सम है। ये सर 1 से लेके n तक का सम है। तो देखिए फाइनल आंसर भैया पीछे लिखा जा सकता है, तो आप समझ ही गए हो सर, यहाँ पे n की वैल्यू n ही है एक तरह से। तो पहले बनेगा सर n इंटू n प्लस 1 इंटू होगा बेटा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना होगा 6, और फिर कितना हो जाएगा सर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है सर, यस। और ये हो जाएगा सर इसका क्या, ये होगा ब्रदर इसका आंसर। अरे ओते सर, यस बेटा, ये बेटा इसका देखिए आंसर होगा, है सर। हाँ तो देखिए मजा आया होगा सर, ट्रिपल समेशन वाले सवाल आप करना सीख गए होंगे। अगर सीख गए हो तो अभी कमेंट कर दो ट्रिपल समेशन विद अदल, मुझे सुन के मजा आएगा, देख के मजा आएगा कि हाँ आप सीख गए हो, है सर, यस बेटा। अब देखो सर कभी कभार देखो सर बहुत उचटता वाले, उचटता मतलब बहुत ही खतरनाक सवाल दिखने वाले यहाँ पे दिख जाते हैं। जब देखो सर अप टू जैसे सर हमें देखो 10th टर्म तक इसका सम निकालना है सर, ये जेईई मेन 2020 का सवाल है। तो हम आपसे यही बोलेंगे कि यार वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, पैटर्न ऑब्जर्व करिए, फिर आ जाएगी सर मेरी बारी। आराम से बेटा टाइम ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है भाई, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखना बच्चों ये वाला जो सवाल है, तो ऐसे सवाल में देखो आप सबसे पहले पैटर्न ऑब्जर्व करो, ठीक है ना भाई। पैटर्न कैसे, देखो ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो सर, ये पहला टर्म है, ये सर दूसरा टर्म है, ये सर तीसरा टर्म है। अगर सर इसका मैं आरथ टर्म में बेटा लिखना चाहूं, ठीक है भाई, आरथ टर्म बेटा लिखना चाहूं, तो बताओ सर इसका आरथ टर्म बताइए सर मैं कैसे लिख सकता हूं, ठीक है भाई, आरथ टर्म बताइए सर कैसे लिख सकता हूं। भैया पहले टर्म में देखना सर 1 क्यूब है और 1 स्क्वायर है, बहुत सही। सेकंड टर्म में देखो 1 से 2 क्यूब तक का सम है और 2 स्क्वायर तक का सम है। थर्ड टर्म में देखो सर 2 क्यूब तक का सम है और सॉरी 3 क्यूब तक का सम है और 3 स्क्वायर तक का सम है। मतलब सर ये समझ में आ रहा है कि सर जो आरथ टर्म होगा उसके ऊपर एक चीज तो श्योर है कि सर देखिए आर क्यूब तक का सम होगा, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब टिल कहां तक होगा आर क्यूब। और सर नीचे क्या होगा, मैंने कहा सर देखिए नीचे सर देखिए आर स्क्वायर तक का सम, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर करते करते सर कहां तक का होगा, मैंने कहा सर ये होगा देखिए आर स्क्वायर तक का सम, ठीक है भाई, ऐसा कुछ होगा। अब देखिए सर यहाँ पे क्या है, मैंने कहा सर देखिए यहाँ पे सर ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है। देखो इसके शुरू वाले टर्म्स देखो शुरू वाले जो इसके टर्म्स हैं जहां पे ऊपर से ऐसे पिंक पिंक किया है वो सर एपी में है, ठीक है भाई। यानी कि सर इसका जब आरथ टर्म का ये वाला पार्ट लिखूंगा तो सर वो सर देखिए खुद एपी में होगा। पैटर्न समझ में आ रहा है भैया, ठीक है, अगर समझ में आ रहा तो उत्तर लिख दीजिए जल्दी से, मेरे ख्याल से समझ में तो आ ही रहा होगा, बहुत ओपी स्टूडेंट हो आप लोग। तो देखो भैया जैसे इसको भैया आप देखो सिंप्लीफाई करोगे, है सर, जैसे भैया देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा देखो a प्लस आर माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा भैया d, r माइनस 1 इंटू डी। तो भैया जैसे सॉल्व करोगे देखो ऐसा कुछ आ जाएगा, है सर, यस होते सर बिल्कुल। अब देखो सर आप समझ सकते हो सर ये आरथ टर्म है, जैसे जैसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा देखो सर 2r प्लस 1, सही ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो देखो आप एक चीज समझ गए सर, जो आरथ टर्म है, जो सर देखो आरथ टर्म है सर, उसमें देखो सर क्या है, ये वाला जो पार्ट है क्यूब वाला, पहले में 1 क्यूब है, दूसरे में 2 क्यूब तक का सम है, तीसरे में 3 क्यूब तक का सम है, तो आरथ में r क्यूब तक का सम होगा। नीचे सर पहले में 1 स्क्वायर तक का सम है, इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, लिखा तो सिर्फ 1 स्क्वायर पे, रीड कैसे कर सकते हैं कि सर ये 1 स्क्वायर तक का सम है, यहाँ पे सर 2 स्क्वायर तक का सम, यहाँ पे सर 3 स्क्वायर तक का सम। यानी कि सर हम ये चीज समझ गए कि नीचे सर क्या 1 से लेके r स्क्वायर तक का सम होगा, समझ गए भाई। एंड सिमिलरली बेटा आप समझ गए कि शुरू जो पिंक से जो देखो अभी गोला जो बना रहा हूं वो सर एपी का पार्ट है, तो आरथ टर्म का भैया ये वाला पार्ट हो जाएगा 2r प्लस 1। अब देखो सर 1 क्यूब से लेके r क्यूब तक का सम कितना होता है, मैंने कहा सर r इंटू r प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, है सर। हाँ सर 1 स्क्वायर से लेके r स्क्वायर तक का सम कितना होता है, मैंने कहा सर r इंटू r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6। आइए ब्रदर अब देखिए इसी को सर हमें देखो सिंप्लीफाई करना है सर। अब देखिए सर इसी को सर हमें देखिए सिंप्लीफाई करना है। अब जैसे सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखो क्या होगा, मैंने कहा सर देखिए ऐसा कुछ होगा, r प्लस 1 देखो इस वाले r प्लस 1 को काट देगा, ठीक है भाई। तो देखो भैया ये जो 2r प्लस 1 देखा कितना इजी होगा, ये सर इसको काट देगा। तो देखो सिंप्लीफाई करने से देखिए ऊपर कितना बचेगा, मैंने कहा ऊपर बचेगा r इंटू r प्लस 1, ये आ जाएगा 3 और ये होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2। मतलब सर एक चीज समझ में आ गई कि सर जो tr है
वो सर इसके बराबर आ जाएगा, है सर। हाँ। अब सर आपको पता है सर इसी टीआर का देखा जाए भैया, ये देखो ये T1 लिखा है, ये T2 लिखा है, T3 लिखा है, तो सर ये देखिए सर आपको सर T10 तक का सम निकालना है। तो एक तरह से देखिए सवाल हुआ क्या, मैंने कहा सर सवाल ये हुआ कि ये सर T1 प्लस T2 प्लस कितना T3, सर हमको देखिए सर हमको सर देखिए T10 तक का सर सम निकालना है सर। हाँ। और सर देखिए T10 तक के सम को ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन टीआर आर बराबर 1 से लेके 10 तक का सर देखिए हमें सम निकालना है सर। आर बराबर 1 से लेके सर देखिए 10 तक का सर हमें सम निकालना है। अब देखो सर इसको कैसे लिखेंगे, मैंने कहा सर समेशन आर बराबर 1 से लेके 10 तक। अब देखो सर टीआर क्या होगा, टीआर क्या होगा सर 3r r प्लस 1/2, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा सर 3r और ये आ जाएगा देखिए सर r प्लस 1/2। अब ब्रदर अगला स्टेप क्या, देखो 3/2 क्योंकि नंबर है स्केलर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा r बराबर 1 से लेके 10 तक और बचेगा r इंटू r प्लस 1 जो होता सर r स्क्वायर प्लस r है सर। यस बेटा, जो होता सर r स्क्वायर प्लस r है। अब देखो सर इसको हम लोग कैसे करेंगे, मैंने कहा समेशन आर स्क्वायर अलग देखना है, समेशन आर अलग देखना है, n अपना यहाँ पे 10 है, तो देखो आंसर कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर 3/2 समेशन आर स्क्वायर क्या होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस समेशन आर कितना है, ये आ जाएगा सर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है सर। हाँ। अब देखिए सर दोनों में कॉमन क्या आएगा, अब आप समझ सकते हो सर, ये जैसे काटोगे 7 बचेगा, इससे जैसे काटोगे 3 से, तो यहाँ पे सर जो 2 बचा वो इसको काट देगा। अब यहाँ देखोगे सर यहाँ बचेगा 5, तो सर दोनों से कॉमन ले सकते हैं सर, देखिए 5 इंटू 11, तो देखो बाहर आ जाएगा 5 इंटू 11 मतलब 55 ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा देखिए 7 प्लस बचेगा 1 है सर। हाँ। तो ये कितना हो जाएगा 4 12 12 इंटू 55 की सर वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज 55 इंटू 12, ये आ जाएगा 110, ये हो जाएगा सर 55, मतलब कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा देखो 660, 660 बेटा सिंप्लीफाई करके आएगा इसका आंसर है सर। चलो भैया ऑप्शन जरा चेक करते हैं कि 660 की कोई ऑप्शन है कि नहीं, ऑप्शन भी तो भैया चेक करना पड़ेगा। तो जैसे भाईजान यहाँ पे पहुंचोगे तो देखो ये पाओगे कि हाँ सर 660 एक ऑप्शन है, तो इसका आंसर है सर थर्ड पार्ट। तो देखो धीरे धीरे भैया कॉन्फिडेंस आ गया होगा, और देखिए ऐसे सवाल बेटा दिखना बहुत ज्यादा नॉर्मल है सर। हाँ। अब देखिए सर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, मैंने कहा सर देखिए जेईई एडवांस 2014 का सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, सही करने पे 3 नंबर था और गलत करने पे क्या था सर -1 था। ठीक है भाई, तो देखो ये वाला सवाल सर सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको। आपको ये बोला गया है कि सर देखिए एबीसी जो है सर ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, और बी अपॉन ए सर देखिए कोई ना कोई इंटीजर आपको दिया हुआ, बोला गया सर बी अपॉन ए इंटीजर है और तीनों सर पॉजिटिव इंटीजर है। फिर ये बोला गया कि सर अगर एबीसी सर जीपी में है, क्या बोला गया कि सर अगर एबीसी सर जीपी में है, आपको एबीसी जीपी में दिया है, तो सर आप एक चीज समझ सकते हो सर, अगर एबीसी जीपी में तो ए को मानो ए, बी को क्या मानेंगे सर ए आर क्योंकि कॉमन रेशियो है, और सर सी को क्या मानेंगे सर ए आर स्क्वायर। ठीक है भाई, जीपी में है। अब फिर ये आपसे एक चीज और समझो सर, बी अपॉन ए क्या कितना कितना दिया इंटीजर, तो जैसे सर आप बी और ए को सर डिवाइड करोगे तो आप ये पाओगे कि सर बी अपॉन ए क्या सर आ जाएगा आर, जो सर क्या होगा, मैंने कहा जो सर देखिए होगा इंटीजर, बी अपॉन ए क्या होगा सर इंटीजर। तो मैं यहाँ पे देखिए खुलेआम बोल देता हूं कि सर जो आर जो इसका कॉमन रेशियो है वो सर जेड है, जेड का मतलब इंटीजर है। अब क्योंकि देखो एबीसी तीनों पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब सर बी भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव, तो सर आर देखिए है तो इंटीजर, लेकिन सर ये है क्या सर, ये देखिए एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि सर ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उनका डिवीजन भी एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। जेड प्लस मतलब होता है सर पॉजिटिव इंटीजर। अब ये बोला गया जैसे अरिथमेटिक मीन आपने ए बी और सी का जैसे सर ए एम निकाला, तो सर ए एम क्या होगा एबीसी का, सबको पता है सर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, इसका एरिथमेटिक मीन सर कितना दिया है, मैंने कहा सर b प्लस 2 दिया है। तो भैया आपको देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, समझे भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है सर। इसकी वैल्यू निकालने का मतलब पहले अगर भैया a की वैल्यू निकाल ली तो इसमें भैया पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो भैया आपने इतना तो कर लिया, अब इसके आगे देखो सर क्या सॉल्व करेंगे, सर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इतने को सॉल्व करने में, तो इससे क्या आ जाएगा, मैंने कहा सर a प्लस बी प्लस सी जो है सर ये आ जाएगा देखिए सर 3b प्लस 6 है सर। हाँ 3b प्लस 6 आ जाएगा है सर। हाँ होते सर यस। अब बच्चा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब देखो सर एक चीज समझना सर, अगर इस वाले b को मैं उधर ले जाऊं तो सर इससे क्या आ जाएगा, मैंने कहा a प्लस सी आ जाएगा सर देखिएगा 2b प्लस 6 है सर। हाँ अब ब्रदर इसके आगे देखो आपको एक चीज समझनी होगी, क्या सर देखिए हमारे पास सर इक्वेशन देखिए 2 है, एक ये है एक ये है, और अननोन 4 है, ए बी सी भी अननोन है और साथ में सर आर भी अननोन है।
तो भैया अब आपको ए की वैल्यू कैसे निकालनी, क्योंकि मैंने आपको देखो शुरू से बोला है कि जेईई एडवांस में यार ऐसे सवाल जरूर आते हैं कि सर एक इक्वेशन मैनी अननोन्स या फिर दो इक्वेशन मैनी अननोन्स, और बच्चा वहीं पे बेटा बिखर जाता है, कहता है अरे भाई साहब दो इक्वेशन चार अननोन मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी। तो भैया मैं आपसे ये कहूंगा वीडियो को पॉज करिए, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। मेरे ख्याल से बच्चों सबने ट्राई कर लिया होगा, इधर देखो नीचे मैं दिख रहा हूं, ठीक है, मेरे ख्याल से भैया सबने ट्राई कर लिया होगा। तो अब आती है मेरी बारी। अब देखो बच्चों आपको एक चीज बताई है कि ए की वैल्यू तो सर ए है, बहुत सही, सर सी की वैल्यू सर ए आर स्क्वायर है, बहुत सही, और सर बी की वैल्यू ए आर है तो ये हो जाएगा 2ar। देखो बी को मैंने ए आर पुट कर दिया, प्लस आ जाएगा 6। अब देखिए अगला स्टेप क्या है सर, आप क्या करो इसको उधर ले जाओ और ए को कॉमन ले लो। तो देखिए भैया इन तीनों को जब मैं देखो सॉल्व करने चलूंगा, मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा, ए को कॉमन लूंगा, तो ये बचेगा, देखो इसका बचेगा आर स्क्वायर, इसका बचेगा 1 माइनस 2r बचेगा सर इसका, इक्वल टू होगा 6। अब बताइए सर अगला स्टेप क्या है सर, सर अगला स्टेप क्या है, मैंने कहा देखो सर अगला स्टेप ये है कि सर इसको पहचानिए, ये r माइनस 1 का होल स्क्वायर है और a को नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो सर ये आ जाएगा, देखिए r माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 6 पाई है। अब एक चीज देखिएगा भाई, क्योंकि देखो r एक इंटीजर है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, बात समझ रहे हो, r एक इंटीजर है बेटा, वो भी देखो पॉजिटिव इंटीजर है, तो सर इंटीजर में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंटीजर ही रहेगा, स्क्वायर करोगे तो वो भी सर एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो सर आप समझ सकते हो सर इसका जो LHS है ये क्या है सर, ये देखिए सर इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर है सर, यस इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और यही सर पॉजिटिव इंटीजर सर किसके बराबर है, 6/a के, और a देखो खुद सर एक पॉजिटिव इंटीजर है, बात समझ गए। अब भी आप समझ सकते हो सर, देखो एक इक्वेशन है, दो अननोन है r और a। अब देखो सर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा सर जो r माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है सर, ये देखिए सर ये है, देखिए 6/a है सर, जो क्या है भैया, जो है भैया देखो 6/a। अब देखो सर, अब ये सर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ये देखो क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं ना, 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है भाई। तो देखो भैया इसका जो RHS है वो एक देखो भैया पॉजिटिव इंटीजर है, तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हिट एंड ट्रायल से भैया हमेशा करते हैं, सीखो कैसे करते हैं। मैंने कहा सर अगर a की वैल्यू 1 हुई तो भैया क्या हो जाएगा, मैंने कहा तब देखिए r माइनस 1 का जो, हाँ एक चीज और ध्यान देना, r खुद एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है भाई, शुरू में लिखा था नहीं लिखा था, r देखो खुद एक पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ देखो r एक देखो खुद पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि b अपॉन ए पॉजिटिव इंटीजर था। अगर सर a को 1 पुट करोगे तो इक्वल टू 6 आ जाएगा, जैसे सॉल्व करोगे ना रूट लेके तो इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 6। तो सर ये तो केस नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर अगर आपने a1 लिया तो r देखो पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है, मतलब सर a1 नहीं हो सकता। उसके आगे भैया हमने कहा सर a को जरा 2 लेके देखो, जैसे भैया a को 2 लोगे तो ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या दिखेगा सर, r माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3, सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस रूट 3। मतलब ब्रदर यहाँ से देखो एक चीज ये आपको समझ में आएगी कि a अगर 2 ले रहे हो तो फिर से जो r है वो देखिए पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है सर। हाँ अभी क्या करें सर, मैंने कहा सर a को ले लो सर 3 है सर ना, जैसे भैया a को देखो मैं 3 लूंगा तो यहाँ 6/3 होगा 2, तो इससे देखो r माइनस होल स्क्वायर क्या है सर 2 नहीं होगा, क्योंकि r इससे क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो प्लस माइनस रूट 2 प्लस 1, तो सर a देखो सर 3 भी नहीं हो सकता, मेरी बात क्लियर है भाई, तो देखो a देखो 3 भी नहीं हो सकता। अब एक चीज देखना यार, इतना मैं जो करके दिखा रहा हूँ एक बहुत ही सिंपल चीज सोचना, ठीक है भाई, ये देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग थोड़ा बहुत खप गया होगा। अब देखो ऐसे मत करो, समझ रहे हो, एक चीज बेटा ऐसे समझो, कैसे समझो सर, r एक पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर में 1 सब्ट्रैक्ट किया इंटीजर आएगा, उसका इंटीजर का जो स्क्वायर होता है सर वो होता है परफेक्ट स्क्वायर, समझ गए भाई, ये परफेक्ट, मतलब ये आपको समझ में आ गया कि सर इसका LHS होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। देखा भैया जनरली लोग जैसे सोचते हैं उस वैसे सोचवाया, और फिर मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा भैया मेरी बात ढंग से सुनो, तो देखो आपने ये देखा सर, आपने क्या देखा, मैंने कहा सर ये परफेक्ट ए वो लेना है जिसके लिए ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, मतलब 6/a क्या आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि सर r माइनस 1 का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इंटीजर का स्क्वायर बेटा परफेक्ट स्क्वायर होता है, एक जगह लिख लो, इंटीजर का स्क्वायर होता है परफेक्ट स्क्वायर, तो मतलब सर a ऐसा सेलेक्ट करना है जिसके लिए सर 6/a एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, है सर। हाँ अब देखो सर इसको हम लोग देखो कैसे करेंगे, मैंने कहा सर अगर a को 1 लोगे, a को 1 लोगे तो सर 6/a 6 आ जाएगा, नहीं चलेगा, a को अगर 2 लोगे तो 6/a 3 आ जाएगा, नहीं चलेगा, a को 3 लोगे तो सर 6/3 2 आ जाएगा, नहीं चलेगा, a को अगर सर 4 लोगे, समझ रहे हो, तो सर ये तो 6/4 3/2 आ जाएगा, नहीं चलेगा, a को 5 लोगे तो सर 6/5 आ जाएगा, नहीं चलेगा, a को अगर भैया 6 लोगे तभी सर 6/a देखो 1 आएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो a को हम लोग इससे बड़ा तो ले नहीं सकते, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर आना तो इंटीजर ही चाहिए ना,
अब आप 7 पुट कर दो तो 6/7 तो 0 से 1 के बीच में एक ये फ्रैक्शन हो जाएगा, तो आंसर इंटीजर आना चाहिए। ये परफेक्ट स्क्वायर है प्लस इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या है सर, ए 6 से बड़ा तो हम पुट ही नहीं कर सकते, वरना नंबर देखो 0 से 1 से छोटा होने लगेगा। मतलब ये सारी चीज सर देखो हमें डिस्कार्ड करनी है। ये देखिए सर, ये देखिए सारी चीज सर देखिए हमें डिस्कार्ड करनी है सर। हाँ, अब यहाँ पे भैया जरा ध्यान से देखिएगा सर, ए अगर सर 6 है तो देखो सर ये 6/a आता है परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना, इससे क्या आ जाएगा, मैंने कहा सर देखो r-1 का जो होल स्क्वायर है 6/a यानी 1 के बराबर आएगा। सॉल्व करोगे r-1 आ जाएगा +-1, r की वैल्यू आ जाएगी सर 1 +-1। सर एक बार प्लस लोगे तो 2 आएगी, माइनस लोगे तो 0 आएगी, कॉमन रेशियो 0 हो नहीं सकता, आपको जीपी में मैंने पढ़ाया था। ठीक भाई, तो यहाँ पे देखो r क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो r की वैल्यू आ जाएगी 2 है सर। यस, r की वैल्यू कितनी होगी 2, r 2 है, और सर a की वैल्यू यहां से समझ में आ रही सर, a की वैल्यू होगी 6। अब देखिए सर, जो भी आपको आंसर निकालना है, ठीक भाई, जो भी आंसर निकालना है, a को 6 पुट कर दो तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस हो जाएगा 6 माइनस आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई होगा 7। तो ये कितना हो रहा है सर, यार है 6 माइनस सर ये 4 आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 4। आप सॉल्व करके देख लो, इसका आंसर कितना आ रहा है भैया, इसका आंसर आ रहा है 4। अरे ओते सर, यस बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। मैं चेक कर लेता हूँ यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये था भैया जेई एडवांस का सवाल, बिल्कुल सही 4 आंसर है जिसका आपने देखो बैंड बजा दिया। तो भैया आज के लिए इतना ही है, मेरी अभी और भी क्लासेस हैं, ठीक है भाई। अगर ये सारा लेक्चर आपके खून में सेट हो गया है तो आपको कमेंट करना है जेबीके 3 बार जेबीके 3 बार जेबीके, मैं समझ जाऊंगा कि सारी चीजें बेटा आपके देखो खून में सेट हो गई हैं सर। यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, लव यू सर, लव यू बेटा, ठीक है भाई। और बस मिलते हैं कल वाले लेक्चर में। कल बेटा सीक्वेंस सीरीज में खत्म कर दूंगा, थोड़ा लंबा लेक्चर देके, ठीक है। आज बेटा थोड़ा छोटा सा लेक्चर बर्दाश्त कर लीजिए, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय बाबा की।